2028 खत्म होने में सिर्फ 4 महीने बचे हैं। चिन्मय को खुद पर शर्म आ रही है। आज का पूरा दिन फिर से रील्स देखने में निकल गया। सितंबर आ गया और साल का एक भी गोल कंप्लीट नहीं हुआ। बट चिन्मय इस साल तो फाइनली सक्सेसफुल होना था ना। उसने 2025 में डिसाइड किया था कि वो 2028 के एंड तक मिलियनेयर होगा, सक्सेसफुल होगा, फेमस होगा। चिन्मय, तूने पूरा साल फिर से रील्स देखने में निकाल दिया। जिंदगी बर्बाद चिन्मय। तुम में से काफी सारे लोगों की जिंदगी चिन्मय की तरह है एंड आज तुम्हें एक चांस मिलेगा उसे चेंज करने का एंड मे बी इस साल को बचाने का एक लास्ट चांस। ज्यादा हो गया क्या? अब वो सब छोड़ो, पहले मेरे को ये बताओ इंट्रो कैसा लगा? बहुत बड़े यूट्यूबर को कॉपी करके बनाया था। एनीवे, सितंबर 2022 की बात है। रात के 2 बज रहे थे और मेरे को नींद नहीं आ रही थी। मैं बस लेटा था एंड उस टाइम पे जिंदगी को लेकर काफी डिप्रेशन था। बचपन में सोचा था कि जब तक 18, 17, 19 साल के होंगे तब तक बहुत कुछ होगा। बहुत कुछ नहीं तो एटलीस्ट एक बेहतर जगह पे होंगे। एंड अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो आई एम श्योर कि तुम रिलेट कर पाओगे कि पहले जब अपने बर्थडेज आते थे अपन को इतना बुरा नहीं लगता था। मेरे को पर्सनली कभी एक्साइटमेंट नहीं हुई बट इतने बुरे नहीं लगते थे। बर्थडे है, ठीक है, आ गया, 1 साल उम्र बढ़ गई, ठीक है। बट पिछले कुछ सालों से बर्थडेज साल के सबसे डिप्रेसिंग दिनों में आता है। एंड मुझे सच सच बताना, तुम्हें ऐसा लगता है या नहीं? काश मैं 17 या 18 का होता, काश मैं 15 का होता, काश मैं 13 का होता। अभी तो नहीं बट उस टाइम पे मेरे को बहुत लगता था काश दोबारा से 14 का हो जाता, 16 का हो जाता। बात कुछ ऐसी है कि अगर हो भी जाते ना तो अपन कुछ भी नहीं कर पाते। यही जेन्युइन सच है इस चीज का। मैंने उस साल के लिए कुछ गोल सेट करे थे अपने लिए एंड मुझे याद है कि सितंबर आ गया था एंड मैंने एक भी गोल फिनिश नहीं किया। उस टाइम पे मैं राइटिंग कर रहा था तो मेरे कुछ इजी वाले गोल्स भी थे, जैसे कि 10 फिक्शनल बुक्स पढ़ना। फिक्शन बेसिकली स्टोरीज, जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन्स हो गया एंड स्ट्रेंजर थिंग्स। एंड मैंने वो गोल रखा था ताकि मेरी थोड़ी सी स्क्रिप्ट राइटिंग बेहतर हो, थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग बेहतर हो, मैं काफी सारे नए वर्ड्स सीखूं। एंड मैं उस गोल को भी फिनिश नहीं कर पाया। जो गोल एक एंटरटेनमेंट होना चाहिए था कि मैं किताबें पढ़ रहा हूँ, मैं एंटरटेन कर रहा हूँ खुद को, मैं वो गोल भी कंप्लीट नहीं किया। मैं बस उठता था एंड अपने आप मोबाइल हाथ में आ जाता था, पूरे दिन रील देख रहा हूँ, खाना खाने से पहले 20 मिनट देख रहा हूँ कौन सी मूवी डाउनलोड करूँ, कौन सी मूवी डाउनलोड करूँ फिल्मी जिला पे। एंड देन मुझे मूवी नहीं मिली तो मैं यूट्यूब पे जाके कोई सी भी रैंडम वीडियो देख रहा हूँ खाना खाते वक्त। देन मन थक जाता तो मोबाइल बंद करके मेडिटेशन करने की कोशिश करता था। 5 मिनट का टाइमर लगाया, 1.5 मिनट में ही आंख खोल के बंद कर दिया। आज के लिए इतना ही काफी है। छोटे छोटे स्टेप से ही तो शुरुआत होती है। बल्कि डीप डाउन मुझे पता था कि मैं बस मक्कारी कर रहा हूँ। कुछ दिन मोटिवेशन आती थी तब फोन रख देता, अब नहीं चलाऊंगा, अब मैं किताब पढ़ूंगा। 5 मिनट हुए पढ़ते, 1-2 पेज पढ़े मैंने। ये वर्ड कौन सा है? ये वर्ड तो मुझे गूगल पे सर्च करना पड़ेगा। मोबाइल लिया, वर्ड गया भाड़ में। मैं पहले व्हाट्सएप देख रहा हूँ, इंस्टाग्राम चेक कर रहा हूँ एंड कई बार तो मैं भूल जाता था कि मैंने वो वर्ड चेक करने के लिए फोन उठाया था। बेसिकली मैंने 8 महीने कुछ हजार रील्स और शॉर्ट्स और कुछ दर्जन वेब सीरीज और कुछ 100 मूवीज के बदले ट्रेड कर दी। जैसे अपन ने स्कूल में बार्टर सिस्टम पढ़ा था, सेम टू सेम। बट देन एक दिन मैंने बोला कि अब नहीं, अब तो हो गया। अब मैं जेन्युइनली अपनी लाइफ को इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। उस दिन मेरा स्क्रीन टाइम 9 घंटे था एंड उसके अगले दिन भी एंड उसके अगले हफ्ते, उसके अगले महीने भी। बट चेंज आया एंड वो चेंज मैं फाइनली एक रूटीन फॉलो करके ला पाया। 2024 निकल गया, 25 निकल गया, नहीं निकला। बस 2 दिन रुको, 2 दिन बाद पूरा साल खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं पड़ेगा। एक सवाल को अपने दिमाग में चलाना थोड़ी देर, जो तुम्हारी अभी की लाइफस्टाइल है वो तुम्हें कैसे सक्सेसफुल बनाएगी? जो हैबिट्स तुम अभी फॉलो कर रहे हो डे टू डे बेसिस पे, उन हैबिट्स को फॉलो करके तुम कब तक सक्सेसफुल होगे एंड कैसे? एंड जब तुम सोचोगे, काफी सारे लोगों को तो सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ी होगी, उसका आंसर ना है। बट उसके ऊपर एक और क्वेश्चन, तुम सक्सेसफुल होना चाहते हो, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। इस बात की पक्की गारंटी है कि जो लाइफस्टाइल तुम अभी फॉलो कर रहे हो, ये चीज तुम्हें भी पता है कि जो लाइफस्टाइल तुम अभी फॉलो कर रहे हो वो फॉलो करके तुम कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। एंड तुम अभी तक चेंज नहीं लाए तो तुम सिर्फ चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं 25 का होऊंगा तब तक सक्सेसफुल हो जाऊंगा, क्योंकि मैं फ्यूचर में जाके कभी तो कोई चेंज करूंगा, कभी तो कुछ स्टार्ट करूंगा। ऐसा नहीं होता। पिछले 3-4 साल निकल गए, अगले 3-4 साल भी निकल जाएंगे। इसीलिए मैंने वो स्टार्टिंग में 2028 का एग्जाम्पल दिया। तुम या तो अभी चेंज ला सकते हो या फिर तुम 2028 के एंड में सोच सकते हो कि काश 2025 में एक्चुअल में मैं चेंज लाया होता खुद में। अब रही बात कैसे चेंज लाना है एंड मैं कैसे चेंज लाया। मैं अगर एक माउंट एवरेस्ट होगा ना, आलस का माउंट एवरेस्ट, तो मैं उसकी चोटी पे बैठा हूँगा, सबसे टॉप पे। आलस की फील्ड में मुझसे बड़ा स्पेशलिस्ट कोई नहीं है, या फिर था, क्योंकि अब मैं बिना रिजल्ट मिलते भी क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि अब बिना रिजल्ट मिलते हुए भी मैं घंटों घंटों तक एंड हफ्तों, महीनों, सालों तक काम कर सकता हूँ। मैं दो तो मेरी ऐसे स्क्रॉल करके देखना पहली वीडियो कब आई थी। एंड मैंने काफी सारी वीडियो प्राइवेट कर दी हैं, बट फिर भी तुम्हें दिखेगा कि वो 2023 कुछ की होगी। वो सिर्फ इस वजह से हुआ था क्योंकि 2022 के एंड में मैंने फाइनली खुद के अंदर चेंज लाया, जिससे मैं एक मशीन टाइप की बन गया, जिसे फर्क नहीं पड़ रहा कि रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं। वो घंटों घंटों तक, दिनों, महीनों, हफ्तों तक
दिनों, हफ्तों, महीनों तक, सालों तक इवन काम कर सकता है। एंड मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा, क्योंकि इतना ही काम किया होता तो अभी तक अपन सक्सेसफुल होते। बट कर रहे हैं, हर रोज अपन मेहनत करते हैं, ट्राई कर रहे हैं। ये देखो आंखें लाल हो रखी हैं, सो नहीं रहा हूँ मैं फिलहाल। मुझे ताने नहीं पसंद थे, तुम मुझसे कुछ भी बोलो, मुझे मार लो, बस मुझे ताने नहीं सुनने। एंड आई एम श्योर तुम भी इस चीज से रिलेट कर पाओगे। एंड उस टाइम में मैंने किया क्या कि मैंने सबसे पहले तो पता किया कि मुझे करना क्या है। तो मैंने उस टाइम पे सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट करी थी। तो बेसिकली मुझे ये पता था कि मेरे को सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है। हर रात सोने से पहले मैं एक पेपर पे लिख देता कि अगले दिन सुबह उठ के मेरे को क्या करना है। उसके बाद नीचे और भी कुछ लिखा होता था, एंड वो टास्क से रिलेटेड नहीं होता था, वो कैरेक्टर से रिलेटेड होता था। बेसिकली उसमें मैं थोड़ा सा सेल्फ लव के बारे में लिखता था, जैसे कि कैसे मैं एक नंबर का Very good हूँ, person. कैसे मेरे आलस की वजह से मैं अभी तक कुछ नहीं कर पाया, एंड कैसे अगर मैं कुछ और नहीं करूँ तो फ्यूचर में जाके अपन इसी कमरे में बैठे होंगे, इसी मोबाइल को चला रहे होंगे। हो सकता है मोबाइल पे थोड़े बहुत क्रैक ज्यादा आ गए हों, जो डिप्रेशन का लेवल है वो इतना है अभी, फ्यूचर में इतना हो जाएगा। एंड फिर मैं पैराग्राफ छोड़ता था, एंड उसके अगले पैराग्राफ में लिखता था, कोई बात नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, अगर तुझे करना हो, अगर तुझे अपनी जिंदगी की थोड़ी सी भी चिंता हो तो कर लियो, वरना नो प्रॉब्लम। एंड ये चीज ऐसे चुभती थी ना, तो बेसिकली मैं ये सब लिख के सो जाता था। एंड तुम्हें लगेगा कि ये तो पूरे पर्चों में लिख देता हूँ बड़े बड़े, नहीं, बस एक एक लाइन। एंड मैंने रूल बना लिया कि मुझे उजाला होने से पहले उठना है, एंड उठने के मेरे को 2 घंटे बाद तक फोन टच नहीं करना। मैं 4:30 पे उठा तो मैं 6:30 से पहले फोन टच नहीं कर सकता। 4:30 पे उठ के बैठ जाओ, जेब में कल रात को लिखी हुई पर्ची है, एंड तुम्हारा फोन आसपास नहीं है। अब तुम्हें कुछ करना है तो करो, नहीं करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस तुम 4:30 पे उठो रोज, जेब में पर्ची रखो, एंड मोबाइल को कहीं फेंक दो दूर। 6:30 से पहले तुम नहीं टच कर सकते। अगर 5 बजे उठो तो 7 से पहले नहीं टच कर सकते। अब हुआ क्या, उठ गया मैं, सुबह सुबह उठ के मैं उस पर्ची को पढ़ता था। टास्क लिखा है, ठीक है, मन तो नहीं है करने का। ये नीचे के लिखा है, तू Very good person. है, बात तो यार सही लिखी है। एंड देन मैं काम कर ही लेता था। एंड एक टाइम आया जब इतनी तगड़ी कंसिस्टेंसी बनी, बिना अलार्म के उठ रहा हूँ सुबह, मेरे को, मैं पर्ची नहीं देख रहा, मेरे को पता है मैंने कल रात को क्या लिखा है, एंड मैं वो काम कर रहा हूँ। एंड मेरा फोकस इतना बन चुका है कि मैं 2 घंटे काम कर रहा हूँ, मेरे को कोई फोन की याद नहीं आ रही, दिमाग में थॉट्स नहीं आ रहे कि कल कल पूरे दिन में क्या हुआ, या जो भी इमेजिनरी सिचुएशंस अपने दिमाग में आती हैं। एंड उसके लगभग 1.5-2 महीने बाद मुझे क्लाइंट्स मिलना स्टार्ट हो गए, एक्चुअल बिजनेस के लिए एक्चुअल क्लाइंट, जिसमें से एक क्लाइंट मेरा अमेरिकन था। तुम ये चीज़ सोच के देखो, 2 महीने पहले मैं जीरो पे हूँ। मैं 5 मिनट किताब पढ़ता हूँ तो मोबाइल उठाता हूँ, एंड 2 महीने बाद अब मेरे पास क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैं बिजनेस कर रहा हूँ। एंड अगर तुम चाहते हो कि साल खत्म होने से पहले तुम कुछ अचीव करो, तो तुम भी मेरा ये रूटीन फॉलो कर सकते हो। एंड ये मेरा रूटीन नहीं है, मैंने भी ये यूट्यूब पे देखा था। एंड मेरी बात सुनो, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मुझे एक कॉमेंट चाहिए इस वीडियो पे। एंड मैं 2026 आने से 1-2 हफ्ते पहले एक और वीडियो डालूंगा। 2 हफ्ते बचे हैं साल खत्म होने में, एंड तुम सब के सब मुझे चाहिए उस वीडियो पे। एंड तुम उस वीडियो पे या तो कॉमेंट कर सकते हो कि पिछले 4 महीने से मैंने रेगुलर स्प्रिंट मारे एंड मेरी 1 इंच हाइट बढ़ चुकी है, या फिर तुम कमेंट कर सकते हो कि मैं अभी भी हाउ टू ग्रो टॉलर वाली वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब पे। तुम या तो उस वीडियो पे कमेंट कर सकते हो कि मैंने दिन रात जी जान लगाकर पढ़ाई करी एंड मैंने फाइनली अपना एग्जाम क्रैक कर लिया, या फिर तुम कमेंट कर सकते हो कि मैं फिर से 2-3-4 मार्क्स से रह गया या फिर रह गई। तुम या तो उस वीडियो पे कमेंट कर सकते हो कि मैंने अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया, या फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करिया एंड फाइनली मेरे 3,000, 2,000, 1,000, 500, 100 सब्सक्राइबर्स हैं। या फिर तुम कमेंट कर सकते हो कि मैं अभी भी हाउ टू अर्न ऑनलाइन वाली वीडियोस देख रहा हूँ एंड मेरे अकाउंट में 0 रुपए हैं, मेरे को रिचार्ज कराने के लिए अपने घर वालों से पैसे मांगने पड़ते हैं। देखो यार, 4 महीने बहुत होते हैं। मैं 2 महीने में जितना दूर पहुंच गया ना, कंसिडरिंग द फैक्ट कि मैं कितना आलसी था, तो तुम भी कर सकते हो। एंड अभी स्टार्ट करो, ये परफेक्ट टाइम है तुम्हारे लिए चेंज लाने के लिए। अब मैं जा रहा हूँ, बाय।